इब्रानियों के 10वें बाब में पहली आयत पढ़िए। क्योंकि शरीयत जिसमें आइंदा की अच्छी चीज़ों का अक्स है और उन चीज़ों की असली सूरत नहीं, उन एक ही तरह की कुर्बानियों से जो हर साल बिना नागा कुर्बानी जाती हैं, पास आने वालों को हरगिज कामिल नहीं कर सकती, वरना उनका गुजराना मकरूफ न हो जाता। क्योंकि जब इबादत करने वाले एक बार पाक हो जाते तो फिर उनका दिल उन्हें गुनाहगार ना ठहराता। आमीन। इब्रानियों में जो हमने पढ़ा है, क्योंकि शरीयत जिसमें आइंदा की अच्छी चीजों का अक्स है, इस बात पर गौर करें। शरीयत जिसमें आइंदा की अच्छी चीजों का अक्स है और उन चीजों की असली सूरत नहीं, उन एक ही तरह की कुर्बानियों से जो हर साल बिला नागा गुजरानी जाती हैं, पास आने वाले को हरगिज कामिल नहीं कर सकती, वरना उनका गुजराना माकूफ ना हो जाता। इसका मतलब है कि उनका गुजराना माकूफ हुआ, लेकिन दूसरी बात यह है कि वो एक अक्स है आइंदा की अच्छी चीजों का। खुदा का कलाम हमें बताता है, यीशु मसीह ने कहा, मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं आया बल्कि पूरा करने के लिए आया हूं। अब पूरा करना का मतलब है कि वो चीजें जो अक्स हैं उनको असली शक्ल में लाया जाए। असली जिसकी सूरत है, जिसके लिए खुदा ने वो अक्स दिया, उसको मुकम्मल किया जाए। आइंदा की अच्छी चीजों का अक्स है, वो भी खुदा का कलाम है। खुदा ने खुद ये मुकर्रर किया कुर्बानियों को। जब मूसा को शरीयत दी गई तो कुर्बानियां मुकर्रर हुई और फिर साल बसाल उनको गुजराना जाता था। इससे पहले कि शरीयत में कुर्बानी दी जाए, एक रास्तबाज बंदा नूह जब तूफान से बाहर, कश्ती से बाहर आया, सारा तूफान का सिलसिला मुकम्मल हुआ, तो उसने पाक जानवरों की कुर्बानियां दी। मूसा को खुदा ने शरीयत दी जिसमें कुर्बानियां गुजरानी जाती थी। अब पौलुस इसके बारे में बहुत सारी बातें बताता है और असल सूरत की तरफ लेकर जाता है। यहां पर जो इब्रानियों का मुसन्नफ कहता है, क्योंकि शरीयत में आइंदा चीजों की अच्छी चीजों का अक्स मिलता है, लेकिन ये उसकी असली सूरत नहीं है। असली सूरत उसकी फजल में मिलती है। क्या मसीहों को जब वो मसीह जो हमारा खुदावंद है मसलूब हुआ, तो उसके बाद उनको मेंढों, बछड़ों या बकरों की कुर्बानी देने की जरूरत है? क्यों जी, जरूरत है? नहीं है, क्योंकि मसीह हमारी खातिर मसलूब हुआ। कुर्बानियां जो शरीयत में है वो इसी का अक्स है। असली सूरत यह है कि यीशु मसीह अपने बदन को लेकर पाक मुकाम में दाखिल हुआ। काहिन कुर्बानियों के साथ अपनी खुदा और कौम की खुदा के लिए कुर्बानियां करती, फिर पाक मुकाम में दाखिल होती, तो मसीह अपना बदन लेकर, अपना पाक बदन, बेऐब बदन लेकर पाक मुकाम में दाखिल हुआ
तो हमारे लिए वो कुर्बानियां मौकूफ हुई। अगली बात यह है कि क्या मसीहों को कुर्बानी करनी चाहिए या नहीं, मसीहों पर कुर्बानी करना फर्ज है या नहीं है? क्यों जी? अब मसीहों को कोई कुर्बानी नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए? मसीहों को कुर्बानी करनी चाहिए, लेकिन शरीयत वाली नहीं, फजल वाली। मसीह अपने बदन को लेकर मसलूब हुआ, कुर्बान हुआ। अब उस कुर्बानी की बात जो शरीयत में है वो एक अक्स है, उसकी असली सूरत जो है वो रूहानी कुर्बानियां हैं। और बाइबल ये कहती है कि मसीहियों को रूहानी कुर्बानियां गुजरानी चाहिए। तो इसके लिए हम बाइबल में से पढ़ते हैं पतरस के खत में, दूसरा बाब, पहला पतरस का खत दूसरा बाब, चौथी आयत से पढ़िए। जी, उसके यदि आदमियों के रद्द किए हुए पर खुदा के चुने हुए और कीमती जिंदा पत्थर के पास आकर तुम भी आदमियों का रद्द किया हुआ जिंदा पत्थर वो यीशु मसीह है। जी आगे पढ़िए। भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनाते जाते तुम हो। भी जिंदा पत्थरों की तरह, वो एक रद्द किया हुआ पत्थर जो कोने के सिरे का पत्थर निकला, तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाओ और ताकि काहिनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ कहनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नजदीक मकबूल होती हैं। जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नजदीक मकबूल होती हैं। ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाया करो। कलाम में लिखा है तुम भी जिस तरह मसीह जिंदा पत्थर जो आदमियों ने रद्द किया, वही कोने के सिरे का पत्थर निकला, उसने अपने बदन को कुर्बान कर दिया हमारी खातिर। फिर यह है कि तुम पर भी कोई फर्ज है। फर्ज यह है कि तुम भी उसी तरह रूहानी पत्थर बनकर एक घर तमीर करो, और जो घर तुम तमीर करो वो खुदा का मकदस है, वो तैयार करो और रूहानी कुर्बानियां चढ़ाया करो। रूहानी कुर्बानियां चढ़ाया करो। अब ये रूहानी कुर्बानियां क्या हैं जिसके बारे में लिखा है कि चढ़ाया करो? मसीहों को साल बसाल कुर्बानियां चढ़ाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं यूं कहूंगा रूहानी तौर पर हर रोज कुर्बानियां चढ़ाने की जरूरत है। वो है रूहानी कुर्बानियां। बाइबल में लिखा है तुम रूहानी कुर्बानियां चढ़ाया करो। अगर आप रूहानी कुर्बानियों की बात करते हैं तो आप रोमियो 12वें बाब में पहली आयत पढ़िए और दूसरी भी। पौलुस रसूल कहता है, पास से भाइयों मैं खुदा की रहमतें याद लाकर तुमसे इल्तमास करता हूं। पास से भाइयों मैं खुदा की रहमतें याद लाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो। अपने बदन, बकरों के बदन नहीं,
مینڈوں اور بچڑوں کے بدن نہیں، اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے۔ اپنے بدنوں کو، مسیحیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانیاں چڑھایا کریں، لیکن اپنے بدنوں کی ایسی قربانیاں چڑھایا کرو، اس کو نظر کیا کرو جو زندہ قربانی، زندہ پتھر جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے۔ تلاش کرو کہ وہ کون سی قربانی ہے جو زندہ بھی ہے اور خدا کو پسندیدہ بھی ہے، چڑھایا کرو، اور لکھا ہے یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ یہ تمہاری عبادت ہے، قربانیاں تمہاری عبادت ہے، چڑھایا کرو، اور ہر روز چڑھایا کرو اپنے بدنوں کی قربانیاں۔ آگے لکھا ہے اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو، اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ اب یہاں پر دو باتیں، پہلی اور دوسری آیت کو جب آپس میں ملاتے ہیں، پہلی آیت میں لکھا ہے کہ بدن کی قربانیاں چڑھایا کرو۔ کس کے بدن کی؟ اپنے بدن کی، مینڈوں کی نہیں، بچڑوں کی نہیں، بکروں کی نہیں، اپنے بدن کی قربانیاں چڑھایا کرو۔ اور آگے لکھا ہے یہ تمہاری معقول عبادت ہے، اور دوسری بات ہے خدا کو پسندیدہ بھی ہے، یہ قربانی خدا کو پسندیدہ ہے۔ وہ قربانی جو شریعت میں چڑھائی جاتی تھی وہ تو اسی کا عکس تھا، اسی کی طرف لے کے جا رہی تھی۔ زبور نویس کہتا ہے 40ویں زبور میں، کہتا ہے کہ تو قربانی کو پسند نہیں کرتا۔ 40ویں زبور کی 6 آیت پڑھیے، بڑی خوبصورت بات ہے۔ 40واں زبور اس کی 6 آیت پڑھیے۔ قربانی اور نذر کو تو پسند نہیں کرتا، اور سوختنی قربانی اور خطا کی قربانی تو نے طلب نہیں کی۔ خدا کا کلام کہتا ہے 6 آیت میں جو ہم نے پڑھا ہے، زبور نویس کہتا ہے کہ قربانی کو تو پسند نہیں کرتا، سوختنی قربانی اور نذر کی قربانی کی بات کرتا ہے کہ اسے تو پسند نہیں کرتا۔ اور درمیان میں ایک آیت ہے، تو نے میرے کان کھول دیے ہیں، تو نے میرے کان کھول دیے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قربانیاں خداوند نے خود مقرر کی، اور زبور نویس کہتا ہے تو نے میرے کان کھول دیے ہیں۔ کان کھول دیے ہیں کہ وہ تو ایک عکس تھا، قربانیوں کو پسند نہیں کرتا، صرف وہ ایک عکس دیا گیا تھا۔ آج بہت سارے لوگ، بہت ساری قومیں آج بھی قربانیاں کرتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اس عکس کو نہیں سمجھتے۔ وہ تو خدا نے ایک عکس دیا تھا، اصل میں خدا چاہتا تھا کہ تم اپنے بدنوں کی قربانیاں کرو، تم روحانی قربانیاں چڑھایا کرو۔ تو اس نے اس کام کو پورا کرنے کے لیے، اس عکس تک آپ کو پہنچانے کے لیے اپنے ہی بیٹے یسوع مسیح کو
कुर्बान होने के लिए मुकर्रर कर दिया। वही बर्रा वहां पर अगर हम जाते हैं जहां से कुर्बानियां शुरू होती हैं, इब्राहिम की तरफ बढ़ते हैं। इब्राहिम को खुदा ने बेटे के लिए कहा था। वो अपने बेटे को लेकर पहाड़ पर चला गया और रास्ते में पूछता है कि बेटा पूछता है, बाप लकड़ियां हमारे पास मौजूद हैं, छुरी भी है और हमारे पास आग भी मौजूद है, लेकिन बर्रा नहीं है, हमारे पास कोई मेंढा नहीं है। तो बाप ने क्या जवाब दिया? खुदा खुद मुहैया करेगा, खुदा खुद मुहैया करेगा। जब अपने बेटे को उसने बांधा और लकड़ियों पर रखा और वो कुर्बान करने लगा ताकि उसके बाद वो आग जलाएगा, लेकिन जो बात उसने कही कि खुदा खुद मुहैया करेगा, और वहां पर खुदा ने मुहैया कर दिया। एक मेंढा था, कहां पर था? झाड़ियों में, उसके सींग झाड़ियों में फंसे हुए थे, सर पर झाड़ियां थी, कांटे थे। उसने कहा खुदा खुद मुहैया करेगा, और एक वक्त आया खुदा ने वही मेंढा मुहैया कर दिया जिसके सर पर कांटों का ताज था। आमीन। खुदा ने उसे दिखाया कि वो जो खुद मुहैया करेगा उसके सर पे कांटों का ताज होगा, झाड़ियों के नीचे सर उसका होगा। उसने उसे पकड़ा, कुर्बान कर दिया। अब असल कुर्बानी वहां पर ये सब कुछ, कुर्बानी भी आ गई, उसका अक्स भी आ गया कि उसका अक्स नए अहदनामे में हमें मिलता है कि यीशु मसीह उस कुर्बानी के लिए मसलूब हुआ अपना बदन लेकर। लेकिन हमारे ऊपर यह फर्ज है कि हम भी अपने बदनों की कुर्बानियां दें, लेकिन वो जिस्मानी नहीं है, रूहानी है। बाइबल लिखा है रूहानी कुर्बानियां चढ़ाया करो। और यहां पर हम पढ़ते हैं एक खास बात जो आप तक पहुंचाना चाहूंगा, गौर से सुनिएगा। बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद लाकर तुमसे इल्तमास करता हूं, याद लाकर खुदा की रहमतें। उसकी रहमत हमारे ऊपर यह हुई कि कुर्बानियों को छोड़कर उसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। अब उस रहमत को याद लाकर जो हम पर हुई, फजल हुआ, नजात, हमारे लिए नजात का दरवाजा खुल गया, याद लाकर तुमसे इल्तमास करता हूं, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर कर दो जो जिंदा भी हो, पाक भी हो और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। और अगली आयत में, इस जहां के हम शक्ल न बनो, अपने बदनों की कुर्बानियां करो, इस जहां के हम शक्ल न बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से सूरत भी चेंज करो, सूरत भी बदल जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। क्या ये भेद आप पर खुल रहा है या नहीं खुल रहा? अपने बदनों की कुर्बानियां करने का मतलब है अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना। दूसरी आयत वाज़िया करती है, दुनिया के हम शक्ल ना बनो। दुनिया की शक्ल बिगड़ चुकी है। जिस तरह की शक्ल आदम को मिली, हवा को मिली बागदन में, अब वो शक्ल दुनिया की नहीं रही। दुनिया ने अपनी शक्ल बिगाड़ दी है, अपनी शक्ल की उन्होंने सत्यानाश कर दिया है। लेकिन तुम्हें जो रूहानी हो, ये कलाम है, दुनिया के हम शक्ल ना बनो। दुनिया की शक्ल बिगड़ी हुई है, दुनिया की शक्ल खराब हो चुकी है। तुम
दुनिया के हम शक्ल ना बनो। जब हम दुनिया के हम शक्ल नहीं बनेंगे तो इसका मानी है कि अपनी ख्वाहिशात पर गालिब हैं, अपनी ख्वाहिशात पर काबू रखते हैं, क्योंकि दुनिया ख्वाहिशात की गुलाम हो चुकी है। जो दिल में आया वो करते हैं। अगर आप नेट पर सर्च करें, दुनिया को देखें तो ऐसी ऐसी अजीब हरकतें करते हैं कि इंसान हैरान हो जाता है कि गर्दनें बड़ी बड़ी लंबी कर दी हैं, कुछ लोगों ने अपने होंठ बड़े बड़े कर दिए हैं। देखे ये भी आपने, होंठों पर कड़े चढ़ा चढ़ा कर इस कदर उन्होंने बड़े कर दिए, काट दिए। मैंने बहुत सारी चीजें देखी। और जमीन पर हम इधर अपने अपने मुल्क में भी देखते हैं, इंसानों ने अपनी शक्लें बिगाड़ रखी हैं। जो उसका मानी क्या, क्यों अपने आप को तकलीफ देते हैं? इन सारी चीजों को करने से अपने आप को तकलीफ देते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? उनकी ख्वाहिश है, अंदर की ख्वाहिश है कि ऐसा करने से कुछ बेहतर बन जाएगा। अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दें यीशु के हैं तो। बाइबल कहती है कुर्बानियां चढ़ाएं, आज भी चढ़ाएं, अपने बदनों की कुर्बानियां चढ़ाएं, ख्वाहिशात पर गालिब आएं, क्योंकि इंसान की शक्ल बिगड़ चुकी है जो खुदा को पसंद नहीं है। कलाम में लिखा है जिंदा और पाक और ऐसी जो खुदा को पसंद है ऐसी कुर्बानियां चढ़ाएं, रूहानी कुर्बानियां। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक तो ये रूहानी कुर्बानी का हवाला आपने पढ़ा, इसका मतलब ख्वाहिशात की कुर्बानियां, दुनिया की हम शक्ल ना बनना, ये खुदा को पसंद है और ये खुदा की मर्जी की कुर्बानी है, अपनी ख्वाहिशात पर गालिब आना। फिर फिलिपियों में पढ़िए 4 बाब, फिलिपियों के 4 बाब में पौलुस रसूल फिलिपियों को खत लिखते हैं 15वीं आयत में, और ए फिलिपियों तुम खुद भी जानते हो कि खुशखबरी के शुरू में जब मैं मकदूनिया से रवाना हुआ तो तुम्हारे सिवा किसी कलीसिया ने लेने देने में के मामले में मेरी मदद ना की। उनको कहता है खत लिखते हुए, सुनो फिलिपियों, जब मैं रवाना हुआ, जब मैं मकदूनिया से निकला, रवाना हुआ, तो लेने देने के मामला में किसी शख्स ने मेरी खिदमत नहीं की, मेरी मदद नहीं की। आगे लिखा है चनाचे थस्सलुनीके में भी मेरी एहतजाज रफा करने के लिए तुमने एक दफा नहीं बल्कि 2 दफा कुछ भेजा था। मेरी एहतजाज रफा करने के लिए तुमने एक बार नहीं बल्कि 2 बार कुछ भेजा था। क्या भेजा था मुझे नहीं पता, क्या भेजा था, लेकिन लिखा कुछ भेजा था। अनाज भेजा था, पैसे भेजे थे, सोना चांदी भेजा था, कपड़े भेजे थे, मुझे नहीं पता। कलाम में लिखा कुछ भेजा था। आगे लिखा है ये नहीं कि मैं इनाम चाहता हूं, ये भी बात नहीं है कि ये बात करके मैं कुछ इनाम चाहता हूं, बल्कि ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे हिसाब में ज्यादा हो जाए। ऐसा फल चाहता हूं, इनाम नहीं चाहता, ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे हिसाब में ज्यादा डाला जाए। कलाम में लिखा है उनके पलड़े में ज्यादा डाला, जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा और तुम्हारे पलड़े में ज्यादा डाला जाएगा। कहता है मैं ये चाहता हूं, नाम नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूं कि
तुम्हें ऐसा फल मिले जो तुम्हारे हिसाब में ज्यादा डाला जाए। अगली आयत में गौर से सुनिए, मेरे पास सब कुछ है, कमी नहीं है, बल्कि फरात से है। सब कुछ मेरे पास है बल्कि फरात से है। तुम्हारी भेजी हुई चीजें, तुम्हारी भेजी हुई चीजें मेरे पास मौजूद हैं। सब कुछ है, फरात से है, लेकिन जो कुछ है तुम्हारी भेजी हुई चीजें हैं। अब आपको अंदाजा होगा क्या भेजा होगा। कुछ चीजें भेजी हैं ना, जो उसकी जरूरत है, भेजी गई हैं। तो यहां पर लिखा है तुम्हारी भेजी हुई चीजें मेरे पास फरात से हैं। इफरदितुस के हाथ से लेकर मैं असूदा हो गया हूं। इफरदितुस जो शख्स है ये खुदा का खादिम है और पौलुस रसूल का ये साथी भी है, हम खिदमत भी है। और इसका काम क्या था, ये पौलुस रसूल का खत लेकर कलीसिया को देता और जो कुछ कलीसिया देती वो लाके पौलुस रसूल को दे देता। इस तरह का खादिम था। इसके बारे में और भी हवाला मिलता है। यहां पर जो मिलता है, इसके हाथ से जो कुछ तुमने भेजा था मैं उससे असूदा हो गया। अगली लाइन को गौर से सुनिए, वो खुशबू और मकबूल कुर्बानी है जो खुदा को पसंदीदा है। वो जो भेजा गया था वो खुशबू और मकबूल कुर्बानी है। वो चीजें जो भेजी गई थी वो मकबूल कुर्बानी है। और आगे लिखे है वो खुदा को पसंदीदा है। ये है मसीहों की कुर्बानी। वो क्या है, आपको मेरी बात की समझ आ रही है? मैं जिस कुर्बानी का जिक्र कर रहा हूं आपको समझ आ रही है? जो चीजें आप खादमों की खिदमत में भेज रहे हैं वो भी कुर्बानी है। ये साल ब साल नहीं दी जाती, ये हर रोज दी जाती है। आप खुदा के लोगों की खिदमत करते हैं, आपको मेंढे चढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो कुर्बानी है, बाइबल में लिखा है। एक तो वो कि अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी करें, एक वो कि अब जो चीजें तुमने भेजी हैं, एक शख्स के हाथ जो तुमने भेजी हैं वो मेरे पास आ गई हैं, फरात से हैं, मुझे किसी चीज की अब जरूरत नहीं है, सब कुछ मेरे पास है, तुम्हारी भेजी हुई चीजें मेरे पास हैं और वो तुम्हारी कुर्बानी है और खुदा को पसंदीदा है। ये कुर्बानी, मसीही ऐसी कुर्बानियां करते हैं। फिर एक और बात, इब्रानियों 13वें बाब में 15वीं आयत से पढ़िए। कलाम में लिखा है, बस हम उसके वसीला से हम की कुर्बानी, यानी उन होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करता है, खुदा के लिए आगे क्या है, हर वक्त चढ़ाया करें। साल ब साल नहीं, हर वक्त चढ़ाया करें कुर्बानी। किस चीज की? होंठों की कुर्बानी। जो हम के गीत गाए जाते हैं, होंठों की कुर्बानी, ये साल में एक बार नहीं बल्कि हर वक्त चढ़ाया करो, हमद करते रहा करो। खुदा की हम होठों की जो खुदा का इकरार करते हैं, ये भी कुर्बानी है। कि आप ऐसी जगह पर खुदा का इकरार करते जहां पर मौत हो, वहां पर भी आप इकरार करते हैं। अगर मसीह होने की वजह से आपसे नफरत की जा रही है, आपको तंग किया जा रहा है, आपको अच्छा मकाम नहीं दिया जा रहा, तो आप हर रोज ये भी कुर्बानी दे रहे हैं। आप बर्दाश्त करते हैं उस तकलीफ को, उस नफरत को आप बर्दाश्त कर रहे हैं, तो ये भी आप कुर्बानी चढ़ा रहे हैं मसीह की खातिर। फिर उसका इनकार नहीं करते, इकरार करते हैं। तो कलाम में लिखा है, होंठों से उसके नाम का इकरार करके कुर्बानी चढ़ाया करो और हम के गीत गा कर उसकी कुर्बानी चढ़ाया करो। आगे क्या लिखा है, और भलाई और सखावत करना ना भूलो, ये भी कुर्बानियां हैं।
यतीमों के लिए, बेवों के लिए, मस्कीनों के लिए भी खुदा के खादमों को देना, ये भी रूहानी कुर्बानी है। और बेवों, यतीमों और मस्कीनों को देना, ये भी रूहानी कुर्बानी है। और बाइबल में लिखा है मसीहियों के लिए कि ऐसी कुर्बानियां चढ़ाया करो। आगे, सखावत, भलाई और सखावत करना ना भूलो। खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है। ये भी कुर्बानियां हैं और ये भी खुदा की पसंदीदा है। खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है। आगे, ये भी कुर्बानी है। अपने पेशवाओं की फरमाबरदारी करना भी एक कुर्बानी है। ये भी गुजरा ना करो, अपने पेशवाओं की फरमाबरदारी किया करो। इसलिए उनकी फरमाबरदारी करो क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के लिए मेहनत करते हैं, तुम्हारी रूहों के लिए जागते हैं, तुम्हारी रूहों के लिए खुदा कदमों में आते हैं, खुदा से कलाम मांगते हैं तुम्हारी रूहों की भलाई के लिए। ऐसे जागते हैं, ऐसे मेहनत करते हैं जैसे उनको किसी का हिसाब देना होता है। फिर आगे लिखा है ताकि वो खुशी से ये काम करें। उनके लिए कुर्बानियां चढ़ाया करो कि वो खुशी से ये काम करें, ना कि रंज से, क्योंकि इस सूरत में तुम्हें कुछ फायदा नहीं होगा। अगर ये कुर्बानियां ना दी, अगर वो रंज से काम करते रहे तो तुम्हें कुछ फायदा नहीं होगा। कैसी कुर्बानियां चढ़ानी है? अपनी ख्वाहिशात की, अपने बदनों को कुर्बान करें, दुनिया के हम शक्ल ना बने। फिर कलाम में लिखा है जो कुछ तुम भेजते हो वो खुदा के नजदीक, खुदा कलाम में लिखा है पसंदीदा कुर्बानी है। फिर कलाम में लिखा है भलाई और सखावत करना, ये भी खुदा के नजदीक कुर्बानी है। फिर होंठों का फल, जो खुदा की हमद और मसीह का इकरार करते हैं अपने होंठों से, ये भी एक कुर्बानी है। अपने पेशों की ताबेदारी करना, ये भी एक कुर्बानी है। और एक और पढ़ के हम इसको बंद करते हैं। ज़बूर 107 उसकी 22वीं आयत, 22वीं आयत पढ़ी। शुक्रगुजारी की कुर्बानियां गुजराने और गाते हुए उसके कामों का बयान करें। सुनिए, वो शुक्रगुजारी की कुर्बानियां गुजराने और गाते हुए उसके कामों का बयान करें। शुक्रगुजारी की कुर्बानियां, शुक्रगुजारी की कुर्बानियां चढ़ाया करें और गीत गा गा कर उसके कामों का बयान किया जाए। ये भी कुर्बानी है। उसके बड़े कामों का, उसके मौज़ात के गीत गाएं, उसके बड़े बड़े कामों के गीत गाएं, जैसे ज़बूर में गाते हैं उसकी शफकत अब्दी है, वो भला है और उसकी शफकत अब्दी है। वो ये गीत गाते, शुक्रगुजारी करते, उसका शुक्र हो, उसकी शफकत अब्दी है, वो भला है, उसकी शफकत अब्दी है। इस तरह का गीत गाते थे जब वो उससे असीरी से निकले थे, तो उन्होंने शुक्रगुजारी का गीत गाया। तो खुदा का कलाम हमें सिखाता है शुक्रगुजारी की कुर्बानियां चढ़ाया करें और गाते हुए उसके कामों का बयान किया करें। ये भी कुर्बानी है। अब एक आखिरी बात, क्या आप समझ गए हैं कि मसीहों को कुर्बानी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, लेकिन मेंढों और बछड़ों की नहीं, अपने बदन की, अपनी ख्वाहिशात को मारना, कुर्बानियां चढ़ाया करें। उसके बाद क्या सीखे? अपने बदनों की ख्वाहिशात को खत्म करना। उसके बाद क्या सीखा है? वो खिदमत जो आप खुदा के खदाम की करते हैं वो एक कुर्बानी है। फिर आपने क्या सीखा? पेशवाओं के ताबे रहना, ये भी एक कुर्बानी है। और क्या सीखे है? सखावत और भलाई को ना भूलना, ये भी एक कुर्बानी है। पेशवाओं की ताबेदारी करें,
قربانیاں چڑھاتے رہا کریں. یہ سال بسال نہیں، ہمیں ہر روز قربانی چڑھانے کی ضرورت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو قربانی فرض ہے، ہم پر کوئی فرض نہیں ہے، وہ تو سال میں ایک بار چڑھاتے ہیں. آپ پر تو ہر روز قربانی چڑھانا فرض ہے. خداوند آپ کو